बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम दुख तकलीफ़ों और परेशानियों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा नक्श पेश करने जा रही हूँ जो आपकी दायमी परेशानियों को ख़त्म कर देगा और इंशाल्लाह आप एक खुश व खुर्म ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे हर घर की रौनक होते हैं और बच्चों के वसीले से ही नस्लें परवान चढ़ती हैं और बच्चों से ही घर आबाद होते हैं और बच्चों से ही अज़वाजी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। बच्चों के बगैर घर वीरान लगते हैं। बच्चों के बगैर घरों में हर वक्त चपकलश चलती रहती है। मियाँ बीवी में किसी न किसी बात पर ख़ानदान में चपकलश चलती रहती है। ये एक ऐसी कमी है कि सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के कोई इंसान पूरी नहीं कर सकता। और ये मेरे उन बहन भाइयों के लिए ये एक तोहफ़ा है। मैं तोहफ़े के तौर पर ये एक नक्श आपकी की खिदमत में पेश करने के लिए आई हूँ। तो मेरे बहन भाइयों, आप इस पर यकीन के साथ, पूरे यकीन के साथ इसे आप इस्तेमाल करें जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। इसकी कदर व कीमत से आप नावाकिफ़ हैं। ये नक्श ऐसा है कि अगर आप किसी को 10 लाख देकर भी हासिल करना चाहो तो कोई ना दे, क्योंकि इसकी कीमत वही जानता है जिसने उस पर ही मेहनत की और जिसने उससे फैज़ हासिल किया। तो मेहनत से मुराद ये नहीं है कि ये नक्श जो है ये कहीं से हमें यानी कि ख़रीदा है या मिला है, नहीं। इसके इव्ज़ जो है, इसके बदले में, इसके बैकग्राउंड में एक यानी कि बहुत बड़ा फैज़ है, बहुत बड़ी हस्ती का एक हाथ है और उनके बताए हुए वज़ाइफ से ये हम इतने यानी कि इस काबिल हुए हैं कि इस नक्श को जो है वो हम दूसरों तक पहुंचा सकें। तो आप जानते हैं कि इसके लिए इबादत की ज़रूरत होती है, तन्हाइयों की ज़रूरत होती है, रोज़े रखने पड़ते हैं, इसके लिए बहुत कुछ खाने पीने की चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो ये तमाम मेहनत जो होती है ना, उसके बाद जाके फिर इंसान को वो फैज़ हासिल होता है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो ये नक्श ऐसा है कि जिसके पास भी ये हो, उसे आसेब ज़दा चीज़ों पर आसेब ज़्यादा जगहों पर आप भेज दो, या जहाँ पर किसी जिन या परी का साया हो, तो किसी जिन या परी की ज़रूरत नहीं है कि उस पर वार हो सके। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अठराक की बीमारी की निस्बत भी आसेब ज़्यादा मखलूक से मंसूब है। शायद आपको पता है या नहीं। और इसकी कुछ अलामात इस तरह से हैं कि बाज़ लोगों के बेटे जो होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं, बेटियां नहीं बचती। और बाज़ को ऐसा मर्ज़ होता है, इसकी भी कई किस्में हैं अठारह की। बाज़ ऐसा मर्ज़ होता है कि बेटे नहीं बचते, बेटियां बच जाती हैं। और बाज़ ये लोगों को इस तरह का मर्ज़ है ये कि उनकी औलाद जो है वो या तो पैदा होने से पहले ही मर जाती है या फिर पैदा होने के बाद मर जाती है। तो ये तमाम जो 18 की हर तरह की जो बीमारी है, हर अलामत जिससे मंसूब है, जिस किसी को भी इन अलामतों में से कोई भी अलामत हो, वो इस नक्श को इस तरीके के साथ वो इस्तेमाल कर सकता है जो मैं तरीका आपको बताने के लिए जा रही हूँ। तो मेरे व्यूवर्स, मेरे बहन भाइयों, मैं आपके लिए यही समझें कि एक तोहफ़ा है और इसे छोटी सी बात ना समझें। अब मैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। हामला औरत को चाहिए कि पहले महीने के जब दिन शुरू होते हैं तो उस वक्त इस नक्श को लिखकर गले में डालें और पूरे 9 महीने तक इसे अपने गले में डाले रखें। और गले में डालने से पहले ये करना है कि कुछ सदका देना है। या तो 1.25 किलो गोश्त लेके आप वो सदका कर दें, किसी वीरान जगह फेंक दें और पीछा मुड़ के नहीं देखना। या फिर कोई एक मुर्गी ले लें, उसको ज़िबा करवाना है। ज़िबा करवाने के बाद आप वीरान जगह पे जाके फेंक दें, ये सदका होगा इसका, ठीक है। उसके बाद ये तवीज़ गले में डालें और 9 महीने तक ये तवीज़ गले में डाला रहे। और जब बच्चा पैदा हो जाए तो वो
तावीज़ जो माँ के गले में था वो उतार के बच्चे के गले में डाल दिया जाए, और वो उस वक्त तक तावीज़ बच्चे के गले में होना चाहिए जब तक बच्चे की दूध पीने की मुद्दत पूरी ना हो। ठीक है, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि माएँ अपना दूध नहीं पिलाती, तो शर्त ये नहीं है कि माँ का दूध पीता है या नहीं पीता, यानी कि ये एक उसका उम्र का एक हिसाब है, एक जो दूध पिलाने वाली मुद्दत है, यानी कि 2 साल बेटे के लिए और 2.5 साल बेटी के लिए। तो तकरीबन अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है या नहीं पिलाती, तो उसको यानी कि बच्चे के गले में ये 2 साल 2.5 साल तावीज़ डाला रहे। उसके बाद आप इसे महफूज करके रख लें, दोबारा कभी ज़रूरत पड़े तो ये तावीज़ इस्तेमाल करें, किसी को हदिये के तौर पे दे दें, किसी को, यानी कि ये आप इस तरह समझें कि इसके बराबर अगर आप समझे ना कि आपके पास सोने का लॉकेट है, तो सोने की लॉकेट की अहमियत नहीं होगी, इस तावीज़ की अहमियत होगी, इस नक्श की अहमियत होगी। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि मैं यानी कि इसको जो बयान करने के का हक मैं रखती हूँ वो अल्फाज मुझसे अदा नहीं हो रहे। तो इंशाल्लाह ताला इसकी बरकत से जो है वो बच्चे ज़िंदा पैदा होंगे और इंशाल्लाह ज़िंदगी वाले होंगे। अब इस अरसे में जितना टाइम ये तावीज़ गले में रहे, वालदा ने 2 काम करने हैं। एक तो पैदाइश का सूतक जो होता है, और एक जो है जहाँ पर फौतगी हुई हो, उन 2 घरों में नहीं जाना जब तक 40 दिन उस घर के पूरे ना हो जाएं, उस वक्त तक उस औरत ने उनके घर नहीं जाना। दूसरा, बड़े गोश्त से परहेज़ करना है, बड़ा गोश्त उसने उस वक्त तक नहीं खाना जब तक गले में तावीज़ है। ठीक है, अगर मजबूरी में कहीं जाना भी पड़ता है तो तावीज़ उतार के घर छोड़ के जाएं, और वापस आके और नहा के और कपड़े बदल के हर वो चीज़ उतार दें जो वो पहन के गई थी, तो उसके बाद तवीज़ जो है वो गले में डालना है। ठीक है, बवजह मजबूरी अगर जाना भी पड़ जाए। ठीक है, अच्छा ये है कि अब ये तावीज़ जो है वो गले में डाले रखें, और कभी भी किसी सूरत भी इस तावीज़ को ना उतारें। तावीज़ का मढ़वाने का तरीका ये है कि इसको शॉपर में अच्छी तरह से लपेटने के बाद धागा चारों तरफ इसके कस के यानी कि लपेट दें, और उसको इसको जो है चांदी में मढ़ा के और फिर इसको गले में डालना है। फिर चाहे नहाना है, जो नहाना है, नहीं नहाना, जैसे भी, इस वक्त को उतारना नहीं है, इसको पहने रखना है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे व्यूवर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।